We are very glad to have been working under your visionary leadership. Now, I would like to request Shri Jyotiraditya M. Scindia, the Honorable Civil Aviation Minister, to please come on the podium and give your keynote address. Sir, I request Honorable Union Minister to please come on the podium. Thank you, sir. हमारे इस मंच पे आसीन तेलंगाना राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग और एक नौजवान मंत्री श्री केटीआर रामाराव गारू जी, मंच पर आसीन श्रीमती सविता इंदिरा रेड्डी जी, श्रीमती महेंद्र रेड्डी जी, क्षेत्र के सांसद श्री रंजीत रेड्डी साहब, मेरे साथ आए हुए नागर विमानन क्षेत्र के सचिव श्री प्रदीप खरोला साहब, हमारे दोनों सह सचिव अंबर दुबे जी, पीयूष श्रीवास्तव जी, मंच पर आसीन महेंद्र रेड्डी साहब, श्रीमती सुरभि वानी देवी जी, श्री रोहित रेड्डी जी, डॉक्टर आनंद साहब, श्री महेश्वर रेड्डी जी, नरेंद्र रेड्डी जी, श्री अड्डाई जी, श्रीमती मंजुला रमेश जी, मंच पर आसीन श्रीमती रमादेवा लंका जी, श्री विघ्नेश संथनम जी, मेरे नौजवान साथी जो केवल तेलंगाना के नहीं लेकिन देश के भविष्य हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित विकाराबाद और तेलंगाना की समस्त उपस्थित मेरी जनता जनार्दन, अंदरिका नमस्कारमुलु। सर्वप्रथम मैं इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं मारुत के मेरे नौजवान साथी प्रेम को। कहां है प्रेम? टेक ईगल के विक्रम सिंह जी को और स्काई एयर के अशफाक जी को। अशफाक कहां है? तो स्काई एयर का कोई और प्रतिनिधि है तो जरूर आए मंच पे। प्रेम मेरे पास आ जाओ। विक्रम, और क्या नाम है आपका? स्वप्निक। आज हमने उद्बोधन में बहुत कुछ सुना है मेरे भाई और बहनों, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन आज मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ड्रोन टेक्नोलॉजी एक क्रांति है। और विश्व में जब भी आप इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे, आप पाओगे कि जब विश्व में एक नई क्रांति आई, जब पहली बार गाड़ी बनाया गया था, जब पहली बार अमेरिका में रेल बछाया गया था,
जब पहली बार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दूरसंचार का टेलीफोन बनाया था, जब पहली बार विश्व में राइट ब्रदर्स ने पहला विमान सेवा की शुरुआत की थी, जब पहली बार हमारे हाथों में यह डब्बा आया था, जब पहली बार आज हमने हमारे आंखों के सामने एक नई क्रांति देखी है ड्रोन टेक्नोलॉजी की। वो तकनीक तो है, लेकिन उस तकनीक के बाद, उस तकनीक के पीछे सबसे अहम मुद्दा होता है मानव संसाधन का, जो मेरे दाहिने ओर प्रेम के रूप में खड़ा है और मेरे बाएं ओर विक्रम और स्वप्निल के रूप में खड़ा है। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साहवर्धन हो। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। विश्व में पिछले 300-400 सालों में जब भी क्रांति आई, भारत ने उस क्रांति का नेतृत्व न किया हो, भारत सदैव उस क्रांति के पीछे पीछे चला है। यह पहली बार भारत के इतिहास में नहीं, लेकिन यह पहली बार विश्व के इतिहास में, जब पहली बार विश्व में क्रांति आ रही है, तो भारत एक फॉलोअर के रूप में नहीं, लेकिन भारत एक लीडर के रूप में ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। और आज उसका प्रदर्शन हमने तेलंगाना में देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को हमारे मंत्री रामाराव गारू जी को, कि जिस तरीके से इसका शुभ शुरुआत, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दिशा निर्देश है राष्ट्र के लिए। और यह भी मैं आपको बता दूं, यह अगर उनकी दूरदर्शिता नहीं होती, अगर उनका मार्गदर्शन ना होता, तो आज जो ड्रोन पॉलिसी हमने 10 दिन पहले हमने घोषित की थी, वो कभी ना हो पाती अगर इस देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के हाथ में ना होता। इनकी सोच और विचारधारा अलग है। सामान्य तौर पर सरकारों को देखा जाता है, मेरे नौजवान दोस्तों ने देखा है, तो सरकार रास्ता सुलभ नहीं बनाती। साधारण तौर पर सरकार रास्ते में गति अवरोधक के रूप में तैनात हो जाती है। और यही ड्रोन के क्षेत्र में था। कई अड़चनें आई, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई प्रदेशों ने अपनी आशंकाएं जताई, कई केंद्र के मंत्रालयों ने अपनी आशंका जताई, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, उनका संकल्प, उनका लक्ष्य, उन्होंने कहा एकमात्र उद्देश्य है कि नीति बननी चाहिए तो विश्वास के आधार पर बननी चाहिए, नीति बननी चाहिए तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर बननी चाहिए, और अगर नीति बननी चाहिए तो सारे परमिशंस और कठिनाइयों को उखाड़ के फेंक कर इन नौजवानों के हाथों में शक्ति प्रदान करनी चाहिए, ताकि देश को हम आगे बढ़ा पाए। और आज आप देखो, कंपनियां हमने बहुत देखी हैं, और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंत्री जी से भी
मैं बधाई देना चाहता हूं सारे कंपनियों को, हमारे सारे सहभागियों को, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, जिन्होंने देश में नहीं लेकिन विश्व भर में कई राज्यों में, कई प्रदेशों में, कई देशों में क्रांति लाने में मदद की है। चाहे अपोलो हॉस्पिटल जैसी संस्था हो, जिसने इस देश में एक नेटवर्क स्वास्थ्य का बनाया है, चाहे ब्लू डार्ट जैसी कंपनी हो, जिसने कुरियर के क्षेत्र में एक नई गति देश में दिखाई है। लेकिन इस क्रांति के असली हीरो मेरे भाई और बहनों, वो कंपनियां तो हैं, लेकिन असली हीरो प्रेम जैसा मेरा भाई है, विक्रम जैसा मेरा भाई है, और स्वप्निक जैसा मेरा भाई है। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साहवर्धन किया जाए। अरे ये थोड़ी है विकाराबाद की तालियां, ये नहीं है, तालियों की गड़गड़ाहट से, उस पंडाल से भी मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से विकाराबाद की तालियां मुझे सुनाई देनी चाहिए, हैदराबाद तक जानी चाहिए। चलो तालियों की गड़गड़ाहट से। और यही मौका इस टेक्नोलॉजी से मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी जो देश, विश्व के युवाओं को, चारों तरफ देखो मेरे पास खड़े हुए ये लोग, वो मंच में खड़े हुए लोग, दिस विल अनलीश द पोटेंशियल ऑफ द यूथ ऑफ आवर कंट्री। यू हैव स्टार्टअप्स लाइक मारुत, यू हैव स्टार्टअप्स लाइक टेक ईगल, यू हैव स्टार्टअप्स लाइक स्काई एयर, जो आप और हम कभी कल्पना नहीं कर पाते थे, वो इन्होंने करके दिखाया है। आप सोचो, जो आज आपने वीडियो देखा है, मैं तो भौचुक रह गया मंच पे बैठे हुए। जो आज आपने वीडियो देखा है, जो स्क्रीन्स पे आपने देखा है कि एक छोटी सी मशीन एक हेलीकॉप्टर के रूप में, उसमें वैक्सीन, उसमें दवाई, हम समझ सकते हैं कि कुरियर की कंपनी डब्बा लेके जाएगी कहीं, लेकिन वैक्सीन और दवाई एक ऐसी चीज है जिसे एक वातावरण, टेम्परेचर में रखा जाना चाहता है। और आज जो हमने डब्बे देखे, जो टेक ईगल ने बनाया है, मारुत ने बनाया है, हमारे स्काई एयर ने बनाया है, कि केवल डब्बे नहीं है लेकिन डब्बे पे मीटर लगा हुआ है। वो मीटर दिखाता है कि किस टेम्परेचर पे अंदर वैक्सीन रखी गई है, 2 से 8 डिग्री तक। और वो वैक्सीन इस ड्रोन में जाके दूर दराज गांव में पहुंचता है। और मैं मंच पे मंत्री जी को समझा रहा था कि तेलंगाना में, आंध्र में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हमारी सड़कें की कोई सीमाएं नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच और विचारधारा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो नरेंद्र मोदी जी ने क्रियान्वयन किया है, उससे गांव गांव तक सड़क पहुंच गई है। लेकिन उन राज्यों के बारे में सोचो, उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में, पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों में, जहां गांव गांव तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। हमारे मंच में डॉक्टर आनंद बैठे हुए हैं, हमारे मंच में कई विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। डॉक्टर को क्या कहा जाता है? मैं मानता हूं मेरे जीवन में 2 दाता हैं। एक दाता होता है मेरा अन्नदाता, मेरा किसान, जो अपना पेट नहीं भरता, अपने गांव का पेट नहीं भरता, अपने राज्य का पेट नहीं भरता, अपने देश की जनता का पेट नहीं भरता, लेकिन मेरे भारतीय किसान आज विश्व का पेट भरता है। तो एक है मेरा अन्नदाता और दूसरा है मेरा जानदाता, मेरा डॉक्टर, मेरा चिकित्सक। और आज आप ये सोचो कि वो दूर दराज इलाके, वो दूर दराज गांव, जहां चिकित्सक हो, नर्स हो,
लेकिन हमें दवाई पहुंचानी है, वैक्सीन पहुंचानी है। कई ऐसे छोटे गांव में सांप डस जाता है, सांप का सीरम पहुंचाना पड़ता है ताकि कि लोगों की जान बचे। जब तक वहां डॉक्टर पहुंचे, जब तक वहां सीरम पहुंचे, जब तक वहां वैक्सीन पहुंचे, लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन आज ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आज मेरा प्रेम है, आज मेरा विक्रम है, आज मेरा स्वप्निक है, जो डॉक्टर आनंद की तरह जानदाता इस प्रदेश की और देश के बनने वाले हैं मेरे भाई और बहनों। बर्फ में पैक करके वैक्सीन भेजा गया। कोविड में वैक्सीन भेजी जाएंगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दूर दराज के गांव में, उस गांव में पहुंचकर मेरी नर्स जो खड़ी हुई है हेलीपोर्ट पर, उस ड्रोन के आगमन का इंतजार करते हुए, आपने देखा वीडियो पर कैसा ड्रोन को खोला गया, उसमें से वैक्सीन निकाली गई और ग्लव्स पहन के मेरी नर्स एंट्री कर रही है लेजर में कि कितने वैक्सीन पहुंचे, और फौरन वहां हमारे सारे पेशेंट्स को खड़े करके खटाखट 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 टीके लगाए जा सकते हैं। यह ड्रोन टेक्नोलॉजी की देन है मेरे भाई और बहनों। और आज महज इसकी शुरुआत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नागर विमानन क्षेत्र के मंत्री होने के नाते हमारी सोच है, विचारधारा है कि जितने भी फॉर्म्स इन नौजवानों को भरने पड़ते थे, प्रधानमंत्री जी का निर्देश रहा कि सबको खारिज किया जाए। 25 फॉर्म से आज केवल 5 फॉर्म इनको भरना पड़ता है। 72 तरीके के फीस होते थे। उन 72 तरीके के फीस को कागज के टोकरी में डालकर प्रधानमंत्री जी ने सरल और सुगम बनाकर केवल 7 फीस तक सीमित करके इस क्षेत्र को अपने जकड़ों से खोल के छोड़ दिया है। एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लगेगा। आप और हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हर टेक ऑफ के लिए, हर लैंडिंग के लिए कितने बार एटीसी के साथ बात करना पड़ता है, कितने संकटों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। लेकिन वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो बनेगा देश में, उसमें कोई भी मनुष्य के साथ वार्तालाप करने की जरूरत नहीं। एंट्री करो और अपना परमिशन लो। कोई राशि देने की जरूरत नहीं होगी। एंट्री करो, बटन दबाओ और अपना परमिशन लो। और उसी के साथ एक इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप बनाया जा रहा है। उस इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप में हर राज्य सरकार के साथ हम मिलकर घोषित करने वाले हैं ग्रीन जोन, जहां परमिशन के बिना उड़ा सकते हो आप अपना ड्रोन। येलो जोन, जहां परमिशन लेकर हमें उड़ाना होगा। और रेड जोन, जहां उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो आज उद्घाटन किया है हमने रामाराव गारू जी के साथ, इस मंच से 16 ग्रीन जोन्स में ये ड्रोन्स मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के आधार पर उड़ाई जाएंगी। और 3 महीने में उसका विश्लेषण करके स्वास्थ्य मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, प्रदेश, केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक नया मॉडल हम लोग निकालेंगे पूरे देश के लिए। यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। तो आज एक क्रांति का दिन है, केवल तेलंगाना के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं रामाराव गारू जी को। आकाश से हम कामना करते हैं वर्षा ऋतु की। किसान के लिए अमृत समान होता है, लेकिन आज आकाश से हम कामना यह भी कर सकते हैं जीवनदायु दवाइयों की, क्योंकि ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट एक नई जीवन की दान
आकाश से देगी, तेलंगाना की जनता के लिए और देश की जनता के लिए। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 15 अगस्त को जोड़ा उन्होंने एक और काव्यात कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका, पकड़ो हाथ, सबका प्रयास। तो आज सरकार, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे प्रदेश सरकार की हो, रामाराव गारू जी, चाहे सरकार केंद्र की हो, प्रदेश की हो, चाहे मेरे नौजवानों की हो, ये एक ही कड़ी और माला में जुड़ चुके हैं, ताकि देश हमारे लिए महत्व है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई क्रांति की आह्वान की जा रही है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और शुभकांक्षालु। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, one small request, sir. The core team would like to take a picture with the minister, sir. ये पूरी ड्रोन पॉलिसी जो देश में घोषित हुई है, इसके पीछे कई ऐसे लोग होते हैं जो दिन रात कार्य करते हैं, लेकिन सदैव पर्दे के पीछे रहते हैं, जो देश के भविष्य के लिए, देश हित के लिए दिन रात समर्पित रहते हैं। आज जब मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत हम लोग यहां कर रहे हैं, तो जो ड्रोन पॉलिसी ने यह संभव किया है, उस ड्रोन पॉलिसी के आर्किटेक्ट्स को मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं और हमारे क्षेत्र की तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका उत्साहवर्धन करें, ताकि उनमें भी एक नई ऊर्जा आए इस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। मेरे मंत्रालय के सचिव प्रदीप खैरोला जी जरा आगे आए। मेरे सह सचिव आम्बेर दुबे जी आगे आए। पीयूष जी आप आगे आइए, आप भी हमारे साथ आज इस दौरे पे आए हो। इन तीन महानुभावों के तालियों की गड़गड़ाहट से, मेरी मंच की ताली आपसे ज्यादा अभी ज्यादा जोश में है, जरा तालियों की गड़गड़ाहट से वो पीछे खड़े हुए मेरे लोगों को फायर टेंडर के पास तालियों की गड़गड़ाहट से। रमा देवी जी कहां हैं? रमा देवी जी आप आगे आइए। तालियों से रमा देवी जी की धन्यवाद हम लोग अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్. జ్యోతిష్యం, వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి, కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచగవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.